प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जोर सलीम साहब, ये जो इस वक्त या ओवरऑल अगर इसराइल का मंसूबा देखें तो आपको लगता है कि सबकी ख्वाहिश तो है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, जंग बंदी और जंग का जो मुस्तकिल हल है वो सामने आए, लेकिन जो इसराइल का मंसूबा है आपको लगता है कि वो खामोश बैठेगा या स्पॉयलर का किरदार वो इसी तरह अदा करता रहेगा कहीं ना कहीं जहां और जब जब मौका मिला तो? जी बिल्कुल, स्पॉइलर का किरदार इसराइल अदा करता रहेगा। कोशिश तो होगी उनकी, जहां भी मौका मिले वो बीच में ज़ाहिर है चीज़ों को तुम थोड़ा-सा डिस्टेबलाइज़ करें। और उसकी वजह भी है। उसकी वजह क्या है? एक तो ख़ैर ये नेतन्याहू के पर्सनल इंटरेस्ट में है। वो जिस तरह कहते हैं ना अमेरिका में कि ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। तो इन सारी जी। जंगों में भी कई बार जो आपकी जो है ना कोई कोर पर्सनल इंटरेस्ट जो होते हैं, पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो अहम होती है। और नेतन्याहू के लिए तो ये है जिस तरह मैंने बयान किया। अब आगे अगर देखें, दूसरी बात ये है कि इज़राइल के लिए वो ये समझते थे कि ईरान जो है पिछले 1-2 सालों तक जिसके बाद फिर उन्होंने अपने शुरू किया ये सारा जो है ना नई पॉलिसी, नई स्ट्रैटेजी। ईरान उनका ख़्याल था कि आगे बढ़ रहा है सारे रीजन में। वो समझते थे कि जी देखें 4 मुल्कों में ईरान की जो है ना ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है, या उनकी हमायत याफ़्ता हुकूमतें हैं वहाँ पे, यमन में, लेबनान में, जो है ना उसके बाद सीरिया में और इराक में। और साथ ही साथ वो समझते थे कि 3 उनकी जो प्रॉक्सी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ख़ुसूसन और भी हैं, लेकिन ये जो हैं हिज़्बुल्लाह, हमास और हौतीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और इज़राइल पे अटैक्स भी कर रहे हैं। तो वो समझते थे कि हमें 7 जानिब से ईरान की तरफ से खतरा है और फिर खुदा ईरान। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि जी सिस्टमैटिकली तबाह करते हैं। पहले इन 3 जो प्रॉक्सी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं इनको भी, और फिर ये सारे मुल्क जहाँ पे ईरान की हमायत याफ़्ता हुकूमतें हैं, वहाँ पे भी उनको भी वो या वहाँ पे जो है ना उनको गिराते हैं, या वहाँ पे उनको बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि उन्होंने सीरिया में उनकी हमायत याफ़्ता हुकूमत ख़त्म हुई। फिर आपने देखा कि लेबनान में अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे भी कोशिश, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है ईरान का इन्फ्लुएंस हिज़्बुल्लाह के ज़रिए है, उसको भी वीकन कर रहे हैं। फिर इराक में भी वो जो है इसी किस्म की मंतिक है। और फिर यमन में आपने देखा कि ज़ाहिर है हूतीज़ के खिलाफ कई इत्तेहाद बने हैं, और खैर वहाँ पे तो दूसरी सियासत भी है, ज़ाहिर है कि वो गल्फ़ के कंट्रीज़ भी नहीं चाहते कि हूतीज़ वहाँ पे काबिज़ रहें। तो फिर अमेरिका से भी इज़राइल ने क्या कि बॉम्बिंग भी करवाई वहाँ पे। तो वो एक पॉलिसी है, वो एक स्ट्रैटेजी है। तो वो उनकी जो स्ट्रैटेजी, और फिर उसके बाद सबसे बढ़ के उन्होंने कहा कि ईरान को इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा इनकी कैपेसिटी डिग्रेड करें एक जंग के ज़रिए। तो वो उनकी एक पॉलिसी है जिस पे वो अमल पैरा हैं। तो अभी इसमें उनको क्या चाहिए? वो मज़ीद ये चाहते थे कि अभी उनको कुछ वक़्त और मिले ताकि ये बॉम्बिंग्स हो। अगर ये पाकिस्तान ये जो है ना सूरत-ए-हाल को एकदम बदल के मुज़ाकरात की तरफ ना लाता तो वो तो बड़े खुश थे कि जी आगे बॉम्बिंग जो होगी अगले दिनों, आने वाले दिनों में अमेरिका जिस तरह की बॉम्बिंग करेगा, ईरान बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। उनका जो है ना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा उनका ढांचा जो है, जिस पे उनकी डिफेंस कायम है और बाकी उनकी गवर्नेंस कायम है, तो वो ही चाहते थे। इसीलिए वो जो उनकी कोशिश है कि ये जो इसको ये जो पटरी है मुज़ाकरात की, तो इसको भी नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन पाकिस्तान में ही कैपेसिटी है और मुल्क भी, क्योंकि देखें इस वक़्त बाकी जो मुल्क हैं, जो बहुत अहम तरीन मुल्क हैं, बस सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ उसमें चीन का रोल बहुत अहम होगा, जो जी। अफ्रीकन और पाकिस्तान के अलावा। तो चीन पे ईरान पे बहुत ज़्यादा लेवरेज है, और चीन की शदीद ख़्वाहिश भी है कि ये जंग ख़त्म हो, इसलिए कि उनको इस बिल्कुल सूट नहीं करती, ना उनको ये जंग इस वक़्त जो है ना इक़्तिसादी तौर पे सूट करती है, ना उनको जो है ना ये स्ट्रैटेजिकली सूट करती है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरह वो भी कीन है कि ये ख़त्म करें। फिर रशिया का रोल है, फिर ज़ाहिर है कि जो इजिप्ट है, तुर्किया है, ये सारे भी जंग ख़त्म करना चाहते हैं। रशिया का जो है ना वो देखें, रशिया का रोल ज़रा मुख्तलिफ सा है। वो जी। जंग सा इस जंग से उनको फ़ायदा भी है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते थे कि बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट कर जाए। लेकिन जो बाकी राइट। सारे ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, वो तो उनका तो सरीहन जो है ना उनका तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव है कि इसको ख़त्म किया जाए किसी तरह, ये जंग जोन-सी है, वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो पाकिस्तान को इन सारे मुल्कों की ताईद के साथ इसराइल का जो इस रोल होगा, जिसमें वो स्पॉइलर के बनेंगे, बल्कि ऑलरेडी भी हैं, स्पॉइलर ही हैं इस वक़्त, वो तो काफ़ी अरसे से, तो उसको कंटेन करना होगा। वो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। लेकिन सर ओवरऑल इस जंग के दौरान आपने देखा कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी कोई इतनी सपोर्ट अमेरिका को हासिल नहीं रही, उन्होंने भी बड़ा स्टैंड लिया। और इसी के साथ साथ ये जो एक तासुर कि अमेरिका जो चाहता था ईरान के अंदर वो अहदाफ हासिल कर सका है।
कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी कुछ कामयाबियां गिनवाई गई, ऑपरेशन के हवाले से बताया गया और कहा गया कि तारीखी जो वो फतह है या तारीखी इकदाम है जो बाकी सुदूर जंग हासिल या नहीं उठा सके, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो कदम उठाया। आपके नज़दीक वाकई अमेरिका इस जंग से वो कुछ हासिल कर सका है जो चाहता था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उनके जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने काफी सारे अचीव किए, जिसमें ये था जी। ईरान को कमजोर करना, दिफाई तौर पे हम्म। उनकी नेवी को कमजोर करना, एयरफोर्स को कमजोर करना, उनके डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना, उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी को मजीद डेंट करने की कोशिश की उन्होंने। फिर उसका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा जो तबाह किया, ताकि ईरान की जो एबिलिटी है टू प्रोजेक्ट पावर इन द रीजन उसको थोड़ा कंटेन किया जाए। वो तो उन्होंने अचीव किए, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अमेरिका का ये था कि अपनी मर्जी का नहीं तो एटलीस्ट एक फेवरेबल वहां पे रजीम, बल्कि मैं कहूंगा कि रजीम भी नहीं, उनका उनका ये था कि कोई ऐसा शख्स इक़्तिदार में आ जाए जो हम्म। उनके लिए ज्यादा काबिल कबूल हो, जो उनके साथ जो है ना, जिसके साथ वो डील कर सकें, जो है जो बिल्कुल उनके मुखालिफ ना हो। तो वो वाला ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है उस तरह से पूरा नहीं हुआ अमेरिका का। बाकी कुछ चल। इसराइल ने थोड़ा सा जो है ना अमेरिका को तासुर दिया था शायद कि वहां पे, क्योंकि हम ये टारगेटेड असैसिनेशन करेंगे, जो डिकैपिटेशन करेंगे, उससे ये रजीम क्रम्बल हो जाएगा। अच्छा, वो एक मतलब जो सीरियस पॉलिसी मेकर्स हैं अमेरिका में वो इस तरह से नहीं सोचते। प्रेसिडेंट ट्रंप को राइट। उन्होंने कन्विंस कर लिया होगा नेतन्याहू ने, लेकिन अमेरिका में देखिए वहां पे बड़े से बड़ा दिमाग जो है उनकी पॉलिसी मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट में है, वो बहुत ही ज्यादा जो है ना जीरक किस्म के लोग हैं, वो इस तरह के मंसूबे नहीं बनाते। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को ठीक है, नेतन्याहू ने कहा कि ये हो सकता है और उन्होंने भी एक चांस लिया, लेकिन हम्म। रिजीम चेंज आप सिर्फ एरियल बॉम्बिंग से इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है उस लिहाज से कह सकते हैं कि वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन चलो। टैक्टिकल चलो। ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं। हाँ, साथ ही ठीक है। साथ उनके ठीक। लिए थोड़ा सा नई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं। तो नई जी। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये जो अबनाए हुर्मुस है उसको अब वो मेरे ख्याल है अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रंप का ख्याल नहीं था कि ईरान उसको इस तरह से वेपनाइज कर सकेगा जिस तरह उन्होंने किया। हम्म। तो वो चल। जो है ना, उसमें ये नहीं था कि देखिए ईरान की कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी नेवल स्ट्रेंथ है जो उन्होंने वहां पे पूरा अपनी कंट्रोल कर लिया है अबनाए हुर्मुस को। मसला सिर्फ ये है कि उसको बंद करने के लिए ईरान की ठीक ज्योग्राफी है। ऐसी है कि सिर्फ जो एक थ्रेट ऑफ फोर्स चाहिए कि जी अचानक वो कह दे कि हाँ ये जो भी बिल्कुल। इधर से टैंकर गुजरेगा हम हिट करेंगे, तो उनकी कैपेसिटी है, हिट कर सकते हैं। तो राइट। इसलिए एकदम सारे टैंकर्स, क्योंकि देखें ये सुपर टैंकर्स होते हैं, ये दुनिया के हम्म। सबसे बड़े बहरी जहाज होते हैं। इसमें हम्म। एक जहाज में इतना ज्यादा तेल होता है कि उसको जरा सी आग लग जाए एक मिसाइल या एक रॉकेट या एक ड्रोन से, तो उस पर तो काबू पाना ही मुश्किल हो जाता है और फिर मुश्किल हो जाता नुकसान जो है वो करोड़ों डॉलर से लेके अरबों तक पहुंच सकता है। तो है। बिल्कुल इसलिए ठीक। कोई भी कंपनी नहीं चाहती जैसे ही वो ये थ्रेट आता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम ही इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खुद ही रोक देते हैं। ठीक है। ठीक है जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, जौहर सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करेंगे।